लोक प्रशासन वर्तमान में एक महत्वपूर्ण अध्ययन के विषय के रूप में उभरा है और अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन एक नया विषय है। वर्तमान में लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण अध्ययन के विषय के रूप में उभरा है और अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन एक नया विषय है और इसको प्रारंभ करने का श्रेय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर वुड्रो विल्सन को है, जिन्होंने 1887 में प्रकाशित अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति विज्ञान को प्रशासन से अलग किया और तब से यह एक अध्ययन के विषय के रूप में लगातार विकसित हुआ है। लेकिन दोस्तों, प्रशासन या उचित रीत से शासन, प्रशासन जिसको हम उत्कृष्ट या उचित रीत से शासन कहते हैं, ये बहुत ही प्राचीन संकल्पना है और प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग होता आया है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में शासन चलाने के लिए नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता अवश्य ही पड़ती है और उसके लिए किसी भी व्यवस्था में प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो लोक प्रशासन एक प्रकार से प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है और लोक प्रशासन का अर्थ जानने के पहले दोस्तों, प्रशासन का अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है। यानी लोक प्रशासन प्रशासन का एक भाग है और एक नया विषय है, लेकिन लोक प्रशासन का अर्थ जानने के पहले हमको प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ जानना जरूरी होगा। तो दोस्तों, प्रशासन जो है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है और यह प्र उपसर्ग के साथ सास धातु से बना है। प्रशासन प्र उपसर्ग के साथ सास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति या अच्छे तरीके से शासन करना। तो प्रशासन का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि उचित तरीके से शासन करना। प्रशासन जो है शब्द दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी अनुवाद है। प्रशासन अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी अनुवाद है, जो कि एड उपसर्ग के साथ मिनिस्टेयर यानी लैटिन शब्द मिनिस्टेयर से बना है, जिसमें कि एड उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना, सेवा करना या कार्यों का प्रबंध करना। तो प्रशासन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। प्रशासन मूल रूप से एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो प्र उपसर्ग के साथ सास धातु से बना है। इसका अर्थ ये होता है उचित तरीके से शासन। वर्तमान में या अंग्रेजी भाषा में देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी प्रशासन होता है और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के मिनिस्टेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना, सेवा करना या कार्यों का प्रबंध करना। तो इस प्रकार से प्रशासन का मूल अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना होता है। प्रशासन का मूल अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना है। प्रशासन की परिभाषा हम इस रूप में दे सकते हैं सामान्य रूप में कि कार्यकलापों का ऐसा वर्ग जिसमें वांछित लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयोजन के लिए समन्वय और सहयोग अंतर्निहित है। तो प्रशासन की परिभाषा थोड़ी जटिल है, लेकिन आप इसको तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। कार्यकलापों का ऐसा वर्ग जिसमें वांछित लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए समन्वय और सहयोग अंतर्निहित है। दो शब्द हैं, समन्वय और सहयोग। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो प्रशासन है इसका अर्थ अत्यंत व्यापक है। प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका अर्थ अत्यंत व्यापक है और मुख्य रूप से इसे हम इस प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं कि प्रशासन को किस रूप में समझा जाए। तो प्रशासन सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में है, इसको समझ सकते हैं। दूसरा, मंत्रिमंडल या सरकार के पर्यायवाची के रूप में जो शासन है, मंत्रिमंडल है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल, नरेंद्र मोदी शासन। तो कुल मिलाकर इसे एक सामाजिक विज्ञान की शाखा के रूप में जान सकते हैं, मंत्रिमंडल या सरकार के पर्यायवाची के रूप में जान सकते हैं। प्रक्रिया के रूप में किसी लोकनीति या क्रियात्मक कार्रवाई को भी प्रशासन कहा जाता है और सभी प्रकार के प्रबंध के रूप में यानी ऑल टाइप मैनेजमेंट को भी प्रशासन ही कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपने जान लिया कि प्रशासन एक व्यापक शब्द है। इसका सामान्य अर्थ उचित रीत से शासन करना होता है और लैटिन भाषा के मिनिस्टेयर शब्द से एडमिनिस्ट्रेशन बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, देखभाल करना और प्रबंध करना। सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में इसे महत्ता प्राप्त है या इसका अध्ययन इसको समझ सकते हैं। मंत्रिमंडल या शासन के पर्यायवाची के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में और सभी प्रकार के प्रबंध के रूप में हम प्रशासन को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, प्रशासन की एक सटीक परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाली क्रिया है। प्रशासन जो है वो प्रशासन क्या है? व्यक्तियों द्वारा एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग से की जाने वाली क्रिया है और प्रशासन में उत्कृष्ट तरीके से शासन का अर्थ होता है एक अनुशासन के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति की जाए और इसके लिए सहयोग और संगठित ढंग से प्रयास किया जाए। तो कुल मिलाकर प्रशासन में एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है, तभी इसे प्रशासन कहा जाता है। दोस्तों, प्रशासन की परिभाषा देते हुए साइमन कहते हैं कि प्रशासन उन समस्त
समस्त क्रियाओं को कहा जाता है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में की जाती है। पिफनर या फिफनर की परिभाषा है कि मनुष्य तथा भौतिक संसाधनों का नियंत्रण ही प्रशासन है। मनुष्य और भौतिक संसाधनों का नियंत्रण ही प्रशासन है। एक विचारक है निग्रो, उनके अनुसार प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य और सामग्री दोनों का संगठन है। व्हाइट, एलडी व्हाइट का मानना है कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के निर्देश, नियंत्रण और समन्वयीकरण की कला है। इसी प्रकार लूथर गुलिक ने प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिसमें निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। तो ये विभिन्न विचारकों द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की क्या परिभाषा दी गई थी उसके बारे में आपने जाना। इन परिभाषाओं से दोस्तों स्पष्ट है कि प्रशासन क्या होता है। प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों का परस्पर सहयोग की भावना से कार्य करना है। प्रशासन जो है वो एक से अधिक व्यक्तियों का परस्पर सहयोग की भावना से कार्य करना है। किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य प्रशासन है। और तीसरा यह है कि प्रशासन की सफलता संगठित होकर कार्य करने पर निर्भर करती है। तो आपने जान लिया प्रशासन क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका अर्थ क्या है। विभिन्न विद्वानों ने प्रशासन को कैसे परिभाषित किया है और प्रशासन की परिभाषाओं के आधार पर आपने जाना कि प्रशासन जो होता है वो एक से अधिक व्यक्तियों के परस्पर सहयोग की भावना से कार्य करना है, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है, और प्रशासन की सफलता संगठित या एकजुट होकर कार्य करने पर निर्भर करती है।